हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर थर्ड जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटल्स देखा हुआ था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हुई थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ये स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन of metals with ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन मतलब मेटल की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में, तो जनरली उस कंडीशन में क्या फॉर्म होते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप एक और लिख सकते हो ब्रैकेट में, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर जो मेटल हैं कम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो इसको एक सिंपल फार्मूले से आप समझ सकते हो कि मेटल्स प्लस ऑक्सीजन ना, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगा वो, मेटल ऑक्साइड। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि इसका एग्जाम्पल अगर आप लें तो वो क्या होगा, एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन, जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपने लिया, है ना, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो उसका ऑक्साइड बनाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लें, अगर आप मतलब हीट कर रहे हैं इसको, तो Al2 लिखा हुआ है ना। इसके लिए आपको क्या है, इसके फार्मूले याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है, तो आप इजीली उस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, ठीक है, 2 लगा दिया, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ पर क्या जाएगा 3। अब ये बैलेंस हो गया लेकिन ये अनबैलेंस हो गया, ये कितने हो गए 4, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और यहाँ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब जो मेटल है एल्यूमिनियम, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब उसी का ऑक्साइड बना लिया है। इसी तरह से एक और रिएक्शन आप देख सकते हो, सेकंड रिएक्शन विथ कॉपर, ठीक है। व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, CuO। अब देखो CuO, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं लगा जाएगा, है ना। 2 कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। और उस कंडीशन में आप अगर आप देखेंगे कॉपर जो है, कॉपर यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 2। ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब ये व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। देखिए इसको कॉपर ऑक्साइड या कॉपर के बाद में यहाँ पर रोमन टाइप में सेकंड लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, मतलब +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए वहां पर 2 लिखा हुआ है ना। ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये इसका जो कलर होता है आफ्टर ऑक्सीडेशन, तो वो कैसा कलर हो जाता है इसका, ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स। और इसी तरह से
some exception है, some metals oxide such as aluminum oxide, zinc oxide shows both type of behavior like acidic and basic. Such metal oxides which react with both acid as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxide. अब यहाँ पर एक टर्म्स आ रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसी को मैं इसको भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, है ना। ये इसी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली वे में आप उसको डिफाइन कर लें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड metals oxide which react with metal oxides which reacts with both acid as well as bases, both acids as well as bases to produce to form salt and water, to form salt and water is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर Al2, अभी आपने एग्जांपल देखा हुआ था, एग्जांपल देख लो इसका। फर्स्ट जो एग्जांपल है Al2O3 है ना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ HCl के साथ में ये रिएक्ट करेगा, व्हेन रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस क्या बना लेगा, अभी यहाँ पे मैंने बताया हुआ, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा H2O। अब ये जो रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा हुआ है एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो आपको ये याद रखना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तो जब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर Al2 लिखा हुआ है, Al2, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन जो है यहाँ कितने हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, है ना, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 3 है, तो ये क्या हो गई, रिएक्शन एक तरह से बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये क्या बना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसी तरह से क्या होता है कि ये तो एसिड के साथ में रिएक्शन थी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ में रिएक्शन, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्ट करने पर ये क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। इसी तरह से एक रिएक्शन आप यहाँ पर और देख लें,
जिसमें ये बेस के साथ में भी एसिड और सॉल्ट, वो वाटर और सॉल्ट फॉर्म करेगा। जिससे फॉर एग्जांपल यही चीज, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ NaOH, व्हेन रिएक्ट विथ NaOH टू गिव सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फार्मूला होता है NaAlO2, इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पर Al2 है, यहाँ पर Al1 है, तो इसको बैलेंस करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ Al2 नहीं लिखेंगे ना, इस तरह से नहीं लिखाएगा ये, यहाँ पर आएगा जो मोल है इसके नंबर ऑफ मोल यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या हो रहा है, और क्या बैलेंस करना है आपको। अब बाकी का अगर आप देखोगे सोडियम यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बाकी चीजों को आप देख लो, Al2, ये Al2 हो गया, O3, ऑक्सीजन कितने हैं 2 + 3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और सोडियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ ये 2 × 2 = 4 और 5 है ना, तो यहाँ पर 2 और 3 टोटल 5 ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो ये बैलेंस हो गई है रिएक्शन। और यहाँ पर क्या है कि ये भी एक तरह का सॉल्ट है, ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। इसी तरह से ये भी क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो जनरली जो बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, तो कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ में सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। उस टाइप के ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे आपको मैं बता देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल। जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, है ना, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, जैसे एक एग्जांपल तो ये बताया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से एक जो होगा वो क्या हो सकता है, जिंक ऑक्साइड, है ना। सेकंड जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होंगे, है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं, इनके जो एग्जांपल हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इस तरह से इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने जो देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, वो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देखी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करने पर क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर, अच्छी तरह से उसको लर्न करिएगा, पढ़िएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।